नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज हम जो प्रश्नावली 7A कक्षा 9 का चल रहा था मनोहर की किताब से, उसका क्वेश्चन नंबर 13वां कराने जा रहे हैं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि एक ही आधार BC पर दो समद्विबाहु त्रिभुज है। एक ABC है और दूसरा त्रिभुज BDC है। एक ही आधार पर BC पर ABC और BDC दो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आपको प्रूफ करना है, ये करना है, क्या प्रूफ करना है कि कोण ABD बराबर ACD, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए, चलिए सिद्ध करते हैं। क्या है पहले इसमें दिया है, आपके पास दिया है क्या दिया है, त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज BCD ये समद्विबाहु हैं। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज हैं ये, ठीक है। जिसमें AB बराबर AC एंड BD बराबर CD ये दिया है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, आपको प्रूफ क्या करना है, ये चीज है। सिद्ध करना है, क्या करना है कि जो कोण ABD है, ABD ये बराबर है कोण ACD के, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसको ध्यान रखिएगा, आपको प्रूफ ये करना है कि ये जो एंगल है ये यहाँ से यहाँ तक, और जो ये एंगल है यहाँ से यहाँ तक, इनको आपको बराबर इक्वल आपको प्रूफ करना है। तो चलिए हम देखते हैं उपपत्ति में क्या होता है। यहाँ से उपपत्ति हम लिखेंगे और तुरंत सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ये आपका दिया है, ये आपको सिद्ध करना है। अब आपको उपपत्ति की ओर ले चलते हैं, उपपत्ति की ओर ले चलते हैं। तो उपपत्ति की ओर जब चलेंगे तो देखिए, हम दो त्रिभुज ले लेंगे। एक बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक जो आप कहेंगे त्रिभुज, और इस त्रिभुज का नाम क्या है, ACD में। तो देखिए त्रिभुज ABC में क्या है आपके पास, AB बराबर AC है, AB बराबर AC है, इसलिए कोण ABC बराबर हो जाएगा ACB के, कोण ACB के। अरे भाई, अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने कोण बराबर होता है। जैसे ये AC, अगर AC और AB दोनों बराबर है तो AC के सामने ये कोण और AB के सामने ये कोण, मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। एक ये कोण और एक ये कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये तो समीकरण 1 हो गया आपका। अब त्रिभुज इसमें देखिए, पुनः फिर से देखिए, आपका त्रिभुज BCD में आपको पता है कि आपका BD बराबर, आपका जो BD है वो किसके बराबर है, BD बराबर है CD के बराबर है ये। तो यहाँ भी वही हाल है, ये BD और ये CD दोनों आपके बराबर हैं। तो जब दोनों बराबर हैं BD और CD, तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण, मतलब ये आपस में कोण, एक ये कोण और एक ये कोण आपस में बराबर हैं। तो हम इसको भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोण DBC बराबर हो जाएगा DCB के, कोण DCB के। ये समीकरण 2 हो गया। तो अब 1 और 2 को जोड़ दो, तो लिख देंगे समीकरण 1 + 2 से जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कोण ABC है इधर, इधर क्या कोण DBC है, इधर क्या है आपका कोण ACB, और क्या क्या कोण DCB। क्या नीचे तक दिखाई दे रहा है वीडियो? यस, दिखाई दे रहा है। चलिए अब देखिए, यहाँ से ABC यानी ये कोण, DBC यानी ये कोण, मतलब ये पूरा कोण हो गया। तो इस पूरे कोण का मान क्या हो जाएगा, कोण ABD। और यहाँ पर देखिए ACB यानी इस कोण की बात हो रही है, और क्या है DCB
डी सी बी, यानी इस कोण की बात हो रही, मतलब दोनों का योग हो रहा, तो ये पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं कोण ए सी डी। बस यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था, तो यही हम लिख दिए प्रूफ। ये हो गया आपका 13वां सवाल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके पास तुरंत हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाए जैसे ही यहाँ पर हम कुछ चीज़ अपलोड करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आपको 14वां सवाल बताने जा रहे हैं। चलिए 14वां सवाल का देखिए, हमने फिगर बना दिया है। ये आपका 14वां सवाल है, मनोहर की किताब का 7A प्रश्नावली है, कक्षा 9th की क्लास है। तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी। ये जो आपका त्रिभुज ए बी सी है, ये क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी सी में ए बी और ए सी बराबर है। ठीक है, और ये जो आपकी सी है ना, यहाँ से एक भुजा ऊपर तक बढ़ाई गई है डी तक, और डी को ए बी से मिला दिया गया है। और जी ए डी है इस प्रकार है कि ए डी ए बी के बराबर है, मतलब ये आपकी रेखा है ना, ये रेखा इसके भी बराबर है, अर्थात ए बी बराबर ए डी, और यहाँ से ए बी बराबर ए सी तो पहले ही दिया है। तो आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है कि जो कोण आपका ये वाला है, कोण डी सी बी, कोण क्या है? डी सी बी, ये आपको क्या है, या बी सी डी कह सकते हैं, ये पूरा कोण 90 डिग्री है, ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए क्या क्या दिया है देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है इसमें? दिया है आपके पास त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, तथा और क्या दे रखा है इसमें? और इसमें दे रखा है जो आपका ए डी है वह ए बी के बराबर है, ए डी बराबर ए बी के, ये आपको दे रखा है। आइए आप देखते हैं, आपको प्रूफ क्या करना है? सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है। क्या प्रूफ करना है आपको? कि जो कोण बी सी डी है, कोण बी सी डी बराबर 90 डिग्री, ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करना है? उपपत्ति लिख करके प्रूफ कर देते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया आपका उपपत्ति। तो आइए देखते हैं। देखिए आप क्या देखेंगे, कुछ नहीं करना है, आपको केवल देखना, देख करके ही आपको आंसर पता हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है, इसलिए ये एंगल आपको जो ये एंगल है इस एंगल के बराबर होगा। अरे भाई समद्विबाहु त्रिभुज है ना, दे रखा है ए बी बराबर ए सी है, तो इसके ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। तो बस यही तो हम लिखने जा रहे हैं। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है, इसलिए कोण ए बी सी क्या हो जाएगा? ए बी सी लिख दीजिए, या आप ए सी भी लिख दीजिए, ए सी भी लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ए सी बी लिखिए, ए सी बी, क्योंकि हमको यहीं से प्रूफ करना है। ए सी बराबर कोण ए बी सी, ये हो गया ए बी सी, ये समीकरण 1 हो गया। हो गया। अब देखिए इस त्रिभुज में देखिए, ये ए बी ए सी के बराबर है और ये ए बी ए डी के बराबर है। तो यहाँ से क्या आपको मिल गया कि जो ए सी है ये ए डी के बराबर है, अर्थात जो त्रिभुज ए सी डी है ये भी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया है। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में क्या हो जाएगा? ए सी बराबर ए डी, इसलिए कोण ए सी डी, कोण क्या हो जाएगा? ए सी डी, ए सी डी किसके बराबर हो जाएगा भाई? इसके बराबर हो जाएगा, यानी ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो कोण लिख देंगे ए डी सी के। क्लियर हो गया? ये समीकरण हो गया 2। अब दोनों समीकरण को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1 + 2। तो देखिए ए सी बी प्लस कोण ए सी डी
इधर क्या है आपका कोण ए बी सी प्लस कोण ए डी सी, ये आपका हो चुका है। अब देखिए, अब यहीं से आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। सतर्क ये रहना है कि जो ए सी बी है, ए सी बी यानी इस कोण की बात कर रहे हैं, और जो आपका ए सी डी है, ए सी डी यानी इस कोण की बात कर रहे हैं। यानी जो बाएं पक्ष में है ये पूरा टोटल इसकी और इसकी बात कर रहा है, तो किसके बराबर हो जाएगा, इस पूरे के बराबर हो जाएगा। और इस पूरे को हम क्या कह सकते हैं, बी सी डी कह सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए कोण बी सी डी बराबर, इसको जो लिखा है इसको लिखा रहने दीजिए, कोण ए बी सी प्लस कोण ए डी सी। ठीक है, अब दोनों पक्षों में हम बी सी डी जोड़ देंगे, दोनों पक्षों में हम बी सी डी जोड़ देंगे। ठीक है, ये समीकरण आपका 3 हो गया। समीकरण 3 में कोण बी सी डी जोड़ने पर, तो अब जोड़ देंगे तो क्या होगा बताइए, जोड़ दीजिए फटाफट। कोण इधर आपका बी सी डी तो है, प्लस एक बार और जोड़ दीजिए बी सी डी। इधर भी आपका लिख दीजिए पहले जो लिखा हुआ है, कोण ए बी सी प्लस कोण ए डी सी, और ये बी सी डी आप इधर भी जोड़ दीजिए, बी सी डी हो गया। अब आपको पता है यहाँ बी सी डी 2 बार आए तो 2 बी सी डी लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कोण 2 कोण बी सी डी। इधर देखिए ए बी सी इस कोण की बात हो रही है, ध्यान से देखिएगा, ए बी सी यानी इस कोण की बात हो रही है, इस कोण की बात हो रही है। फिर ए डी सी है, ए डी सी इस कोण की बात हो रही है। फिर बी सी डी है, बी सी डी इस कोण की बात हो रही है। इन तीनों कोणों को इधर लिखा गया है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आपको पता है, 180 होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 180 डिग्री। क्या लिख देंगे, 180 डिग्री। तो इसलिए कोण बी सी डी बराबर क्या हो जाएगा, 180/2 बराबर 90 डिग्री, अर्थात कोण बी सी डी बराबर 90 डिग्री प्रूफ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार ज़रूर आप शेयर जरूर करिएगा, कि जिससे हमारा थोड़ा प्रमोट, हमारा उत्साह वर्धन हो, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।